नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले दिनों दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ वो एक मामूली प्रदर्शन नहीं था। ये बात सही है कि प्रदर्शन के आधार अचानक आए, लेकिन प्लानिंग बहुत पहले से थी। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आज प्लानिंग हुई और वो लोग उतर गए। नहीं, ये प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। और इस प्लानिंग में मोदी का जो सबसे मजबूत गढ़ था, जो सबसे मजबूत किला था, जिसे मोदी 2012-13 से लगातार अपने पक्ष में बनाए हुए थे। मतलब जिस मैदान को मोदी ने वर्षों लगा दिया बनाने में, उस मैदान पर मोदी को आउट करने की पूरी प्लानिंग बनाई गई। अब मैं किस मैदान की बात कह रहा हूं? मोदी टेक्नोलॉजी को लेकर के जो स्थापित नेता हैं उनमें बहुत आगे हैं और वो थोड़ा दूर की सोच लेते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। उनको ये लगता है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव होगा। जिस दौर में वो खुद देश में एक लीडर के रूप में इमर्ज करना चाहते थे मोदी, उस दौर की मीडिया उनके साथ खड़ी नहीं थी। तो उनको लग रहा था कि अब क्या रास्ता हो सकता है। उन्होंने रास्ता चुना सोशल मीडिया का। जब सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, इस तरह से एक्सपेंशन नहीं हुआ था, देश भर में इंटरनेट की उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं थे। आज तो सुदूर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और 100 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन यूजर हो गए हैं हमारे यहाँ। इंटरनेट यूजर्स की भी संख्या उसी के आसपास है, 50-60 करोड़ के ऊपर तो जरूर है। इतनी आबादी इंटरनेट यूज कर रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख रही है, उसको ऑपरेट कर रही है। लेकिन जिस दौर में कुछ करोड़ लोग सोशल मीडिया यूज करते थे, उस दौर में मोदी ने खुद को सोशल मीडिया से जोड़ा और लगातार अपना प्रेजेंस बनाए रखा। यह और बात है कि मोदी खुद उस प्रेजेंस को नहीं बना रहे थे, उनकी पूरी टीम बना रही थी। सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके लिए टीम काम कर रही थी और सिर्फ एक स्टेट में नहीं, पूरे देश भर में यह टीम काम कर रही थी। तो ये एक अच्छा प्रयोग था उनका और उन्होंने विकेट बनाया। अब ये जो एक मजबूत विकेट मोदी ने बनाया, इसी मजबूत विकेट पर मोदी को आउट करने की पूरी रूपरेखा तैयार हुई। आप हैरान हो जाएंगे मित्रों कि 2012 से लेकर के 2026 तक, बल्कि आज भी मोदी दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता के रूप में सोशल मीडिया पर बने हुए हैं। इंस्टाग्राम में सबसे आगे, फेसबुक पर भी सबसे आगे, एक्स प्लेटफॉर्म पर भी सबसे आगे, यूट्यूब पे आप कह सकते हैं कि उतनी नहीं है, लेकिन बाकी के सभी प्लेटफॉर्म पे मोदी दुनिया भर के नेताओं को पछाड़ के नंबर 1 पोजीशन पे अभी भी बने हुए हैं। मतलब सोशल मीडिया को अगर पैरामीटर मानेंगे आप, तो पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है। बीच में 2020 के आसपास एक बार पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गया था, लेकिन उसके बाद फिर मोदी ने अपने पॉपुलैरिटी के ग्राफ को गिरने नहीं दिया, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब इसी सोशल मीडिया पे जहां मोदी अपना दबदबा कायम किए हुए हैं, और इस सोशल मीडिया को अगर पॉपुलैरिटी का बैरोमीटर मान लें, तो दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता के रूप में, वैसे भी अन्य मीटर पर भी, अन्य पैमाना पर भी, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं। लेकिन लोगों ने तैयारी की कि न सिर्फ इनकी पॉपुलैरिटी को धूल धूसरित किया जाए, बल्कि मोदी को सबक सिखाया जाए और उनको उन्हीं के विकेट पर आउट कर दिया जाए। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? 7 समंदर पार योजना बनी, तैयारी हुई एक पार्टी के गठन का,
नाम दिया गया। अब वो पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, हो गया, कंफर्म हो गया, वो राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन घूम घूम करके अपने आकाओं के लिए काम करेंगे। एक रोजगार मिल गया उनको। तो ये दुनिया, सात समंदर पार एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुआ, सोशल मीडिया पे लाया गया और उसमें पैसे पंप किए गए। भारत के फॉलोअर नहीं थे वो 22 मिलियन में, मुश्किल से 1.5 मिलियन 2 मिलियन होंगे, लेकिन ज्यादातर फॉलोअर विदेशी फॉलोअर बने। उसका नाम था सीजीपी। और उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये प्रचारित करने की कोशिश की गई कि देखिए, सोशल मीडिया को बैरोमीटर समझिए और पॉपुलैरिटी के ग्राफ में ये पार्टी जो 5 दिन पहले बनी है, 7 दिन पहले बनी है, उसमें देखिए कि 22 मिलियन तक इनके फॉलोअर हो गए। वोट के द्वारा फॉलोअर्स खरीदे गए। और यहां चुनौती दी गई मोदी को, सीधी चुनौती थी कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप सबसे पॉपुलर हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे आपको मात देंगे। और तेजी से बढ़ता हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया और फिर उसकी मार्केटिंग की गई। भारत में एक पूरी बैटरी जो है वो तैयार हो गई कि बाप रे, इतना मिलियन फॉलोअर होते जा रहा है। अमेरिका में रिपोर्टिंग शुरू हो गई, दुनिया के अन्य देशों में रिपोर्टिंग शुरू हो गई। बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग जो है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ने खबर चलाना शुरू कर दिया। फ्रांस 24 लग गए, अल जजीरा लग गया, बड़े बड़े मीडिया सो कॉल्ड आउटलेट्स लग गए इसको प्रचार प्रसार करने में। और पूरी प्लानिंग तैयार हुई कि मोदी का जो सबसे मजबूत गढ़ है सोशल मीडिया, इसी सोशल मीडिया पर मोदी को आउट करते हैं। और सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा जो उपभोक्ता है वो जेनजी है। तो जेनजी का ही विषय पकड़ो, जेनजी का ही पूरा एल्गोरिदम तैयार करो और फिर जेनजी के पोटे में ला करके, जेनजी के विकेट पर मोदी को ला करके उनको आउट कर दिया जाए। इसकी पूरी तैयारी हुई, इसकी पूरी प्लानिंग की गई और इसमें सहयोगी बना यही धूर्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और उसमें मेटा, जिसका कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप तीनों ग्रुप है, इसके मालिक की डायरेक्ट हिस्सेदारी 2024 में भी इन्होंने ये खेल शुरू किया था और अब कहानी आई 2026 में। याद कीजिए मित्रों, कुछ दिन पहले जब मोदी को यह लगा कि अच्छा, हमारे विकेट पर हमें चुनौती दी जा रही है, तो उन्होंने अपने आईटी सेल्स का बिना सहारा लिए हुए खुद ही मैदान में उतर गए। और जब मोदी को लगा कि हमारे खिलाफ ये पूरा मूवमेंट तैयार किया जा रहा है हमारे ही मैदान पर, तो एक बार उतर के देखते हैं। मोदी ने 4 वीडियो बनाए, हर दिन वीडियो बनाए और एकदम इनफॉर्मल वीडियो बनाए। ऐसा लग रहा था कि मोदी स्वयं अपने मोबाइल को अपने सामने में रख रहे थे और वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते थे और उसको अपलोड कर देते थे। हो सकता है कि अपलोड करने में उनको हेल्प करते होंगे उनके घर के लोग, लेकिन उसमें किसी बड़े आईटी के प्रकांड विद्वान की मोदी ने मदद नहीं ली। मोदी डायरेक्ट मैदान में कूद गए, मतलब रिंग में मोदी कूद गए और मोदी ने तय कर लिया कि अगर हमें तुम चुनौती दे रहे हो तो हम खुद ही आएंगे, हम अपने टीम को छोड़ दो। मतलब एक योद्धा की तरह कि अगर युद्ध शुरू हो गया है तो हम इंतजार नहीं करेंगे कि हमारे साथी कहां हैं, हम खुद ही कूद जाएंगे। और मोदी कूद गए। हो सकता है कि मोदी ने इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं की हो। मोदी हो सकता है कि ये टेस्ट करना चाहते हो कि एक बार हम उतर के देखते हैं। लोग इंतजार कर रहे थे कि मोदी सदन में बोलेंगे, मोदी सदन में नहीं बोले, अभी तक नहीं बोले हैं। और वो स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त है, वो भी मैं बता रहा हूं। तो पहले मोदी ने 4 वीडियो तैयार किए और लगातार इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी आया, एक्स पर भी गया, यूट्यूब पर भी गया। अब जहां से मोदी को कुछ तो गालियां भी मिली, लेकिन मोदी ने देख लिया कि उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल गई। जो कल तक मोदी को गालियां सुनाया जा रहा था, इन एल्गोरिदम्स के माध्यम से फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड्स हो रहे थे और उसको अपलोड किया जा रहा था और इस एल्गोरिदम के माध्यम से उसको पॉपुलराइज किया जा रहा था, उसको फैलाया जा रहा था। उसको चेक करने के लिए जब मोदी का वीडियो अपलोड हुआ
तो कुछ लोगों ने जरूर गालियां दी मोदी को, लेकिन अधिकतर लोगों ने मोदी के समर्थन में अपना भरोसा जिताया और कहा कि मोदी जी जो कुछ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों जेनजी से कम्युनिकेशन शुरू किया और कहा कि जो पेपर लीक हुए हैं उसके लिए हमने इस बार पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं और आपका कंसर्न बिल्कुल सही है। हम आपके कंसर्न के साथ हैं और हम इस गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं और आगे फिर ऐसी घटना नहीं हो उसका पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। देखिए साहब, पुलिस इतनी बड़ी संख्या में है, क्या अपराध रुक गया क्या? ये एक नेचुरल फेनोमिना है, रुकता नहीं है। इस अभी ये फुल प्रूफ उन्होंने प्लानिंग कर दी है, व्यवस्था भी बना दी है, लेकिन इसके बाद भी लूप होल्स रह जाएंगे। लूप होल्स बनाने वाले और उसका लाभ उठाने वाले की संख्या कम नहीं है मित्रों, ये होता ही रहेगा। मोदी हो, राहुल हो, केजरी हो, कोई हो, व्यवस्था बना लेंगे लेकिन लूप होल्स होता रहेगा। और इसीलिए मोदी ने कम्युनिकेट किया कि सारी फुल प्रूफ व्यवस्था के बावजूद भी गड़बड़ी हुई है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। सरकार ने जिम्मेदारी ली है और सरकार इसके खिलाफ त्वरित एक्शन कर रही है। हमने कानून बना दिया है, 10 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगेगा, 10 साल से अधिक की सजा होगी, मतलब, और उनकी पुश्तें याद रखेंगी। इस तरह का हमने सख्त कानून बनाया है। ये कम्युनिकेशन शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि उन बच्चों को हम माफ करते हैं जिन बच्चों ने हमें गालियां दी या मेरी माता जी को गालियां दी। अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो भी तो अपने ही हैं। बड़ा दिल दिखाया मोदी ने। फिर तारीफ मोदी को मिलने लगी और इधर मोदी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे थे और उधर मोदी की टीम एल्गोरिदम के खेल को पता लगाने की पूरी तैयारी कर रही थी। और एल्गोरिदम का खेल पता चला, तब पता चला जब मोदी का एक वीडियो 5 घंटे के लिए टेक डाउन कर दिया। इसी मेटा ग्रुप ने, मतलब फेसबुक पर जो वीडियो अपलोड हुआ था उसको टेक डाउन कर दिया। उसके बाद मोदी की टीम को पता चल गया, खुफिया एजेंसी को, कि अच्छा ये खेल क्या चल रहा है। और फिर मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, अब ये सर से पानी ऊपर चला गया है, अब हम कोई इसमें ढिलाई नहीं बरत सकते हैं। फिर सम्मन गया। भारत में मेटा के जो प्रमुख थे उनको बुलाया गया, उनकी पूरी टीम को बुलाया गया और कहा गया कि मार्क जुकरबर्ग को सीधी माफी मांगनी पड़ेगी। और मार्क जुकरबर्ग को सीधी माफी मांगनी पड़ी। न्यू मैक्सिको, अमेरिका में न्यू मैक्सिको की तरफ से इसी मेटा के ऊपर $537 मिलियन का फाइन है, जो 5,000 करोड़ से अधिक है। और अब कुछ और फाइन, जो अभी 2-3 फाइन एक साथ लगे हैं, वो कुल मिलाकर के 9,000 करोड़ का फाइन अभी लगा है इस मेटा कंपनी के ऊपर। किस लिए लगा है? चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूसिव जो कंटेंट है उसको प्रमोट करने के लिए। अब भारत सरकार भी भारत में जांच कर रही है, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इस तरह के जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूसिव कंटेंट को ये क्रिएट करवाता है, बढ़ाता है, उसको प्रमोशन देता है, उसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है। अभी तो माफी इन्होंने मांग लिया है, लेकिन आगे अब इनकी सूरत और सीरत दोनों में बदलाव देखने को मिलेगा। अब इनकी हालत खराब हो रही है कि अमेरिका की तरह क्या भारत भी जुर्माना लगाएगा? चेतावनी बहुत स्ट्रांग दी जा चुकी है भारत सरकार की तरफ से। और फिर उनको खंगाला जा रहा है जिन्होंने मोदी को गाली देने वाले वीडियो बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था। मोदी विरोध में कंटेंट क्रिएट करने के लिए 40-40 हजार रुपए, 50-50, 60-60 हजार रुपए दिए जा रहे थे। वो पैसे कहां से आ रहे हैं? खाना पीना तो छोड़ दीजिए, कंटेंट क्रिएशन मोदी के खिलाफ कि बनाओ वीडियो, हम तुमको पैसे देते हैं। आपको गुस्सा है सरकार के खिलाफ, वीडियो बनाइए, डालिए, लेकिन बदले में पैसे लेकर के डाले जा रहे हैं। इसका मतलब खेल तो बड़ा है ना। मुद्दा ये, अब अगर ये खेल राहुल गांधी के भी खिलाफ होता तब भी हम सबको आवाज उठानी चाहिए, केजरीवाल के भी खिलाफ होता तब भी आवाज उठानी चाहिए कि वीडियो बना करके आप सरकार के खिलाफ वीडियो बनाइए, हम आपको पैसा देते हैं।
और ये तंत्र विदेश से देश आए और देश में पूरा एक स्लीपर सेल तैयार हो और स्लीपर सेल उनको पैसा देना शुरू करे, ये कहीं से भी उचित है क्या? मोदी की सरकार ने ये पता लगा लिया। अब वो सारे एजेंसी जिसने पैसे दिए थे वीडियो बनाने के लिए, मेटा के एल्गोरिदम उसको सहयोग कर रहा था, उसको इस सब के बीच के कोलैबोरेशन को डिकोड करके अब सारी खुफिया एजेंसी भारत सरकार की रिपोर्ट मोदी के टेबल पर पहुंच रही है। और अब मोदी ने तय किया, हमारे ही विकेट पर हमें आउट करने चले थे, जिस स्कूल के हम हेडमास्टर हैं उसे तुम पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये चलेगा नहीं। और अब मोदी ने पूरी स्ट्रैटेजी, मोदी की पूरी टीम ने स्ट्रैटेजी कर ली है कि सोशल मीडिया जिस तरह के डिविसिव कैंपेन को आगे बढ़ाती है, इनका जो एल्गोरिदम है, समाज में हिंसक गतिविधि को आगे बढ़ाना, राइट्स के वीडियो को आगे बढ़ाना, मारधार के वीडियो को आगे बढ़ाना, सेक्सुअल एब्यूसिव कंटेंट को आगे बढ़ाना, इस सब की पूरी स्क्रूटनी हो रही है। 5 घंटे के लिए मोदी का वीडियो इन्होंने हटाया जरूर, लेकिन अब ये पूरे स्क्रूटनी के घेरे में आ गए। मुझे तो लगता है कि सरकार को इसको पहले करना चाहिए। अच्छे कंटेंट को ये इनका एल्गोरिदम नहीं बढ़ाता है, ज्ञानवर्धक कंटेंट को इनका एल्गोरिदम नहीं बढ़ाता है। वो एल्गोरिदम तोड़ करके दर्शक देखते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन कोई भी ऐसी गंदे कंटेंट को इनका एल्गोरिदम तेजी से फैलाता है। तो ये पूरे मस्तिष्क को हाईजैक करने का इन्होंने एल्गोरिदम तैयार किया है। खुराफात गंदे लोगों की इन्होंने टीम खड़ी कर ली है, जो लोगों को मेंटली एक्सप्लॉइट कर रहा है और मेंटल एक बड़ी बीमारी के तरफ पूरी दुनिया को धकेल रहा है। अब दुनिया भर की सरकारें इसको लेकर के अलर्ट हो रही हैं, अमेरिका भी अलर्ट हो रही है, भारत की सरकार भी अलर्ट हो रही है। अब इनको आटा दाल का भाव पता चलेगा और इनको सारी चीजें ऑडिट के घेरे में ला करके बतानी होगी कि आपका एल्गोरिदम बैड कंटेंट को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है और गुड कंटेंट को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है, ये बताना पड़ेगा। और इसके साक्ष्य एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों मिल जाएंगे जहां इनकी नानी मरने लगेगी। तो अब सरकार टोटलिटी में प्लानिंग तैयार कर रही है, तो खबरदार रहिए। और वो जो मोदी को उनके इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिससे मोदी मोदी बने, उनको जो मात देने के लिए आए थे, अब उनकी खैर आने वाले दिनों में नहीं होगी। अब देखिए आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।